नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन लगातार हमने YouTube के माध्यम से आपको बताया था कि बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा और जल्द ही जल्द इसकी सूचना आपको मिलने वाली है। और ये सूचना सचिवालय से निकलकर सामने आ गई। एक लेटर जारी हुआ। इस लेटर में बीएड योग्यताधारी को यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपने 6 मंथ का ब्रिज कोर्स किया है या नहीं किया है, जबकि एनसीटी का कोई ऐसा गजट नहीं आया था, एनसीटी का कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आया था जिसके माध्यम से बीएड छात्र जो है वो ब्रिज कोर्स करें। इसके साथ साथ मित्रों एक बात बोलने वाला हूं कि जो छात्र सीटेट दिए थे बीएड के एलिजिबिलिटी पर, वो छात्र से मांगा जा रहा है अगर आप डीएलएड है तो अपनी सर्टिफिकेशन को दिखाइए। यानी 17-19 में जो लोग बीएड किए हैं, मान लीजिए सीटेट दिए हैं, तो क्या जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो सीटेट की सर्टिफिकेट वैलिड है? क्या उसी सत्र में 17-19 में बहुत कैंडिडेट बीएड करके और जुलाई में जो लोग सीटेट पास आउट किए थे 2019 के, वो लोग जो लोग बहाल हुए हैं, क्या उन लोगों के द्वारा जो सर्टिफिकेट एलिमेंट्री एजुकेशन का मांगा जा रहा है, क्या 17 के पहले वो लोग अपना एलिमेंट्री एजुकेशन शो करेंगे या 17-19 में एक कोर्स बीएड रहेगी और एक पैरेलल कोर्स डीएलएड शो करेंगे? बिहार सरकार ये असमंजस में स्थिति को डाल दी है। और बीते दिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीटेट कैंडिडेट है, मान लीजिए कि 19 में निकाले हैं, या जो सीटेट कैंडिडेट 16 में निकाले हैं, 17 में निकाले हैं, 18 में निकाले हैं, जब भी निकाले हैं, अगर जिस अहर्ता के मार्क्स पर, जिस अहर्ता से सीटेट वो निकाले हैं वो बीएड थी, उस अहर्ता पे 1 to 5 में इन लोगों के द्वारा निकाली गई है सीटेट की डिग्री और एग्जामिनेशन दिए हैं। शायद इनकी से जो मांगी जा रही है कोर्स, एक तरफ आप देखे होंगे लगातार एक न्यूज आई है कि 2000 में डिग्री खरीदते थे इंसान और सुबह में वो लोग अनएजुकेटेड थे और शाम में वो ग्रेजुएट हो जाते थे, एमबीए हो जाते थे, पीजी हो जाते थे, पीएचडी हो जाते थे, यहाँ तक कि बहुत लोग एमसीए कर लेते थे, इंजीनियर बन जाते थे, एमटेक कर लेते थे, बीटेक कर लेते थे। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। क्या जो छठे चरण के 14,000 कैंडिडेट बच गए हैं, उन लोगों से जो सर्टिफिकेशन मांगी गई है, वो सर्टिफिकेशन की जांच माननीय अपर मुख्य सचिव सर कराएंगे? जो सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, क्या वो लोग सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते हैं? क्या वो लोग सर्टिफिकेट बैकडेट में नहीं ला सकते हैं? तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने हो गई है डिग्री खरीद परोस की। क्योंकि बीते दिन हम लोगों के द्वारा देखा गया कि लगातार राजस्थान से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मेरठ से, बहुत ऐसा जगह है देश के अंदर जहां से डिग्री को खरीदी जा रही है और खरीद के उस समय उन लोगों को लगाया जा रहा है। तो बीते दिन हम लोगों ने इस चीजों को देखा है और देखने के बाद ये चीज हम ही और आप नहीं बल्कि पूरी बिहार जानती है कि कितनी बड़ी स्कैम घोटाला इसके ऊपर चल रही है। और ये घोटाला हमारे और आपके रोकने से नहीं रुक रहा है, क्योंकि बाहरी जगह से जो लोग डिग्री लेकर आ रहे हैं, जो लोग डिग्री लगा रहे हैं और अपनी अपनी नौकरी में सहभागिता निभाने का कोशिश कर रहे हैं। बीते दिन आप लोगों ने देखा कि लगातार मैंने इसकी बहुत सारी न्यूज चलाई, मुहिम बनाकर चलाया, लेकिन इस मुहिम का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश देखा जाए तो छोटे स्तर पे लोग नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोग हैं। इसकी टीम है, वो काम करती है। इसलिए आप देखे होंगे कि न्यूज में भी बीते दिन आया था, एक पेपर का कटिंग मुझे मिला जिसमें ग्रेजुएशन का चार्ज 1700 रुपया, बीटेक एमटेक आपको 3500 रुपया तक वो करा देता है, एमटेक तक 3500 में करा देगा। यानी आप लोग सुबह में अनपढ़ रहिएगा और रात में एकदम रात होते होते तक एमटेक कर जाइएगा। यानी 6 घंटा में आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। सरकार जिस तरह से जो लोगों को कह रही है कि अगर माननीय एसीएस महोदय, अपर सचिव महोदय जो एस सिद्धार्थ महोदय सर है, एक बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि जो लोग सर्टिफिकेट लगाएंगे उनके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा और हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम से सर मजाक मत कीजिए और आप उस ओहदा पर बैठे हैं कि अपनी स्किल्स लगाइएगा सर, तो बिहार की स्थिति और परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। क्योंकि बिहार के गरीब बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन आतंकवादियों को निकालिए, जो आतंकवादी हैं उनको निकालिए और जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं उनको जगह दीजिए। तो वहां पर आप पूर्ण तौर से देखा जाए तो आप अपनी एक तरीका लगाकर और खुद को एप्रिसिएट करके उस
डिग्री के लिए अच्छा से गहन जांच कीजिए और जो विधानसभा में पास हुआ है सत्र में 1 करोड़ रुपया देना और 10 साल का सजा, वो सुनाने का भी काम कीजिए अगर कोई फ्रॉडिया करता है तब। एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी और इसके लिए सचिवालय में लेटर भी दिया जाएगा कि जो फ्रॉड रहेंगे उनके लिए यह कानून लागू किया जाए। और पीजीटी का केवल जो जांच हो रही थी औरंगाबाद में, उसको केवल औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि 38 जिला में इसकी जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उम्मीद करता हूं और जो अधिकारी मेरा वीडियो देख रहे हैं इस पे अपील करके काम करें ताकि बिहार के उन गरीब छात्रों को भी जगह मिले जो लोग डेट ऑफ बर्थ 1, 2 नंबर 3 नंबर से छूटे उनको जगह मिले। इसके साथ साथ मैं अपील करूंगा कि बीएड कैंडिडेट बीएड धारियों से कि अब तो आपकी सूची मंगाई जा रही है। आपकी जो बहाली हुई थी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स पे हुई थी 5053 केस नंबर में, और एक ट्विटर से ट्वीट वायरल हो रहा था कि ब्रिज कोर्स का कोर्स बनेगा। तो ब्रिज कोर्स का कोर्स बनने के लिए बिहार का कोई ऐसा जजमेंट नहीं है और 11 अगस्त का जजमेंट उठाकर देख लीजिए तो उस 11 अगस्त के जजमेंट में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि आप ब्रिज कोर्स कीजिए। ब्रिज कोर्स का चर्चा ही सुप्रीम कोर्ट में उस समय नहीं किया गया था। उस समय एडवोकेट के द्वारा कहा भी गया था कि इन लोगों को ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के द्वारा एक गुस्सा भरी टिप्पणी आई थी, ब्रिज कोर्स हो या कोई कोर्स हो ओवरलैपिंग इसमें नहीं किया जा सकता। जो जिसके लिए जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो डिजाइन बीएड के लिए अलग किया गया है और डीएलएड के लिए अलग किया गया है। तो जिस कोर्स को जिसके लिए डिजाइन किया गया है उसके आधार पर कोर्स कराना है। और बिहार के हर एक पंचायत से जितने सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, जितने सारे डीओ लोग हैं, वो सारे लोगों को ऑर्डर दिया गया है और कोर्ट का हवाला देते हुए यह मांग की गई है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं बीएड के जो अभी तक या तो वो कोर्स कर लिए हैं ब्रिज कोर्स या तो उनके पास दूसरी सर्टिफिकेट एलिमेंट्री की है। ये बीएड की और एलिमेंट्री की दोनों सर्टिफिकेट कहीं पैरेलल नहीं निकल जाए। जिस तरह से पहले ग्रेजुएशन के लिए था, पहले बीएड किया था उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ठीक उस तरह से नहीं निकल जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बिहार में स्कैम घोटाला जो हो रही है सर, उसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है। एसीएस महोदय आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इतनी बड़ी 52,000 करोड़ की एक बहुत बड़ी रकम शिक्षा विभाग के लिए खर्च किया जा रहा है, तो उस 52,000 करोड़ को सही जगह पर सत्यापित किया जाए और सही जगह से उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को जो गरीब गुरबा घर के हैं उन सारे बच्चों को अच्छा केयर किया जाए, अच्छा उनको एजुकेशन दिया जाए, अच्छा उनको खान पान दिया जाए, अच्छा उनको जिंदगी में जीवन शैली को सिखाया जाए कि आगे चलकर वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो समाज से कटे हुए हैं उनको भी आगे बढ़ने की एक मार्गदर्शन मिले और समाज के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त हो। और इस दौर के अंदर सारे वर्ग एक समुचित होकर अच्छा से सुव्यवस्थित अपने जीवन का आजीविका अर्जन करें और आगे चलकर वो नन्हे मुन्ने बच्चे एक अच्छी जिंदगी को देख सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।